नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम से शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री गतिशक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम के पीएम गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पीएम गतिशक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। नेशनल मास्टर प्लान के आधार पर देश के ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए 156 बड़ी कमियों को खोजकर सुधार किया जा रहा है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम तेजी से हुआ। 7 बड़े सेक्टर्स में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करके देश में विश्व स्तरीय न्यू जनरेशन इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में ओडीओपी अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और वोकल फॉर लोकल के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी खुशी जाहिर की। 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, विलंब कम हुआ है और कई लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त बहराइच से एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई किए जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक बवाल हुआ है। प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे धार्मिक संगठनों से संवाद कर प्रतिमा विसर्जन कराए, ये कहा है। इसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, जिनकी लापरवाही से घटना घटी है उन्हें चिन्हित करें और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी रामेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, समझना चाहेंगे ये बवाल आखिर क्यों हुआ, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई और अभी क्या स्थिति है? एक की मौत की खबर आ रही है। देखिए, अभी तक हालात सामान्य है जी। गोंडा और दोनों हिस्सों की पुलिस वहां तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र का महंज इलाका है, जहां एक धर्म विशेष की आबादी और दोनों धर्मों की आबादी रहती है और यहाँ मोटिवेशन को लेकर जा रहे, उसी में बवाल हुआ है और बहुत पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर चीजों को संभाल लिया है और मुख्यमंत्री ने जहां भी उनको किसी बख्शा न जाए और इस वारदात है उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और अगर किसी कार्य में बाधा बनते हैं तो उनके साथ कठोर। लेकिन रामेंद्र, बड़ा सवाल रामेंद्र यहाँ पर यह है कि आखिर ये माहौल बिगड़ा कैसे, किस तरह की हरकत की गई थी, क्या हुआ था? ये लोग मान जो हिस्सा जिस भेड़ियों का था उसी तहसील का हिस्सा है और इसमें धर्म विशेष की आबादी बहुत है। महाराष्ट्र के हिस्से में वो घाघरा से किनारे है, तो उन लोगों बीच में आने के कारण विरोध बढ़ा और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके कारण घटना घटित हुई प्राकर। और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत कैसे हुई? क्या पत्थरबाजी हुई, गोली चली, वहां पर क्या घटना हुई है? पूरा ये कहना है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि इसमें फायरिंग की भी आवाज आई है, लेकिन पुलिस पत्थरबाजी की बात कर रही है अभी तक जी। और इन सब के बीच में किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर दिए हैं? पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। कैसरगंज में गोंडा और बहराइच दोनों हिस्सों की पुलिस फोर्स को वहां बुला लिया गया है। आला अधिकारी पहुंच गए और स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए जो धार्मिक
व्यवधान पैदा करता है, किसी धर्म की आस्था के साथ ठेस पहुंचाता है और उसमें विघटन पैदा करता है, ऐसे किसी व्यक्ति को बचना चाहिए। पुलिस को सीधे निर्देश है, स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के लिए जब हिंदू संगठन के लोग जा रहे थे, उस दौरान वहां पर पत्थरबाजी की गई धर्म विशेष के द्वारा और इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी सांप्रदायिक बवाल करने वाले हैं उनकी जांच की जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए और उसके बाद उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं, इसकी खबर भी आ रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना में कई दर्जन लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस दौरान काफी पथराव हुआ। हंगामा बहराइच के हरदी और महसी महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हुआ। बवाल में 2 लोगों को गोली लगी है, जिनमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत हो गई है, जबकि 30 वर्षीय राजन गोली लगने से घायल हैं। घटना के बाद इलाके में भारी जनाक्रोश है। मृतक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। बहराइच सीतापुर हाईवे सहित जिले भर में लोगों ने सड़कों पर जाम लगाया। इस सांप्रदायिक बवाल में घायलों की संख्या 4 दर्जन से अधिक बताई जा रही है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर जमकर सराहना की। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही भारी हलचल जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक बाबा सिद्दीकी पर मुंबई के बांद्रा इलाके में कई राउंड फायरिंग की गई। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी का संबंध हरियाणा जबकि दूसरे का उत्तर प्रदेश से है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के दोनों आरोपी रविवार शाम मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किए गए, जहां से एक आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप की आयु का निर्धारण करने के लिए अदालत ने ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद उसे फिर से पेश करने का निर्देश दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस को आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरार आरोपियों की पहचान शिवा और जिशान के रूप में हुई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सुनने में आया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पोस्ट की प्रामाणिकता या लिखने वाले के संबंधों को लेकर कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक टीम मुंबई भेजी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया। सभी दलों ने घटना की निंदा की तो कुछ दल इसको लेकर राजनीति करने का प्रयास करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि घटना की तह तक जाने और न्याय के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने विपक्ष से आह्वान किया कि घटना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। हालांकि इंडिया घाटी इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी करने से बाज नहीं आया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक मौका भांपकर तीनों घटक दलों ने साझा प्रेस वार्ता की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं मृतक बाबा सिद्दीकी के आवास पर उनके समर्थकों के साथ राजनीतिक हस्तियों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। मुंबई पुलिस कई राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल करके जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही सभी गुनहगार कानून के कटघरे में होंगे। हरियाणा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के पक्ष में किसानों के लामबंद होने के झूठे दावों की कलई तो खुल गई। साथ ही बड़े किसान नेता के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खुलासे ने पूरे किसान आंदोलन की ही हवा निकाल दी। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के दावों के बाद से भाजपा देश को गुमराह करने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस से किसानों से माफी मांगने की मांग की।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों का अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी। प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा का दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों से और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुरनाम से चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता। किसान नेता गुरनाम से चढ़ूनी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने निशाना साधते हुए कहा कि अब इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मकसद सरकार को बदनाम करना था। भाजपा ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन होना है। जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में खड़गे वैचारिक दिवालियेपन का शिकार होते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा पर कथित बयान को लेकर भाजपा नेता तरुण चुग ने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे साहब अब रिटायरमेंट के समय में परिक्रमावादी से महापरिक्रमावादी बन गए। भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने निंदा की। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मामले को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने सोमवार को दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक बुलाई है। अनशन पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर भी जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए आमरण अनशन में शामिल हुए। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्थिति बिगड़ने से पहले हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उधर 65 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रेनी डॉक्टर अभया को न्याय दिलाने के लिए जारी जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन किया। फाइमा ने देश भर के सभी मेडिकल एसोसिएशन और रेजिडेंट डॉक्टरों से 14 अक्टूबर से वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार शुरू करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने भी डॉक्टरों के समर्थन में एक प्रेस रिलीज जारी किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की। 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस लेने के फैसले पर भाजपा कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। मामले को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताते हुए रविवार को हुबली में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगों से जुड़े मामलों को वापस ले लिया था। केस वापस लेने पर भाजपा ने कांग्रेस पर मुस्लिमों को खुश करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि सरकार के पास कुछ मामले वापस लेने की शक्तियां हैं। गृह मंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की एक उप समिति ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय लिया और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक सरकार पर भाजपा ने सवाल उठाए। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे अभियोजन के डर से बेंगलुरु में आवंटित जमीन वापस कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्डों को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा। पत्र में आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे शीर्षक वाली आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। एनसीपीसीआर ने यह भी सिफारिश की है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मौलिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सिफारिश भी की गई है कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए ताकि उन्हें आरटीई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मिल सके। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। यह किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति अल्जीरिया का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। उत्तराखंड के रुड़की के पास ढंडेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश के तहत इस सिलेंडर को ट्रैक पर रखा गया था। दुनिया भर में प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा की शुरुआत हो गई है। 19 अक्टूबर तक चलने वाले कुल्लू दशहरा में इस बार लगभग 25 देशों के सांस्कृतिक दल शामिल होंगे। उत्सव को सफल बनाने के लिए दशहरा समिति की ओर से 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 14वीं कंपनी बन गई। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। पानी जमा हो जाने से कई जगहों पर यातायात प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य में आंधी और तूफान के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। असम में 3 से 9 नवंबर तक धूमधाम से भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। भाषा गौरव सप्ताह के दौरान प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां नगर कोतवाली क्षेत्र के महू अरिया मोहल्ले में ईसाई मिशनरी की तरफ से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने का पर्दाफाश हुआ। पुलिस का कहना है कि धर्मांतरण मामले में केरल के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि इनके द्वारा 40 से 50 हिंदू महिलाओं को बंद कमरे में ईसाई धर्म का संदेश दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में कई दर्जन लोगों के घायल होने की खबर। इस दौरान काफी पथराव हुआ। हंगामा बहराइच के हरदी और महसी महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हुआ। बवाल में 2 लोगों को गोली लगी, जिनमें 20 वर्षीय रामगोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन गोली लगने से घायल हैं। घटना के बाद इलाके में भारी जनाक्रोश है। OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए कानून की जरूरत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये एक विश्वव्यापी समस्या है। संबंधित मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई करेगा।
विश्व बाजार के कमजोर रुख के दबाव में बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार गिरावट का रुख रहा। बीते सप्ताह सेंसेक्स 307.09 अंक की गिरावट लेकर सप्ताहांत पर 81,381.36 अंक पर आ गया। बीते सप्ताह निफ्टी 50.35 अंक से गिरकर 24,964.25 अंक पर रहा। सप्ताहांत में सोना और चांदी के दामों में मिला जुला रुख देखने को मिला। रविवार को सोने के भाव में 50 रुपए की कमी देखी गई। शुरुआत में सोना 78,100 रुपए पर खुलने के बाद 78,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। चांदी के भाव में भी कमी का सिलसिला जारी है। चांदी प्रति किलो 1100 रुपए घट गई। व्यापार की शुरुआत 93,100 रुपए पर हुई, वहीं ये 92,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर जाकर थमी। टीसीएस का मार्केट कैप 35,638 करोड़ गिर गया। पिछले हफ्ते में टॉप 10 में से 7 कंपनियों की वैल्यू 1.22 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की संख्या बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जताई जा रही चिंता पर दक्षिण कोरिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। दक्षिण कोरिया की शिक्षा मंत्री ली जू हो ने कहा कि सरकार मेडिकल स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी देगी। चीनी प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान के आधिकारिक यात्रा पर भी वो जाएंगे। पाकिस्तान में होने वाली इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख स्पष्ट करेंगे। वेनेजुएला के अधिकारियों ने कथित हत्या के प्रयास में 4 अमेरिकी नागरिकों के साथ 2 स्पेनियों और चेक गणराज्य के एक नागरिक को हिरासत में लिया। ये गिरफ्तारियां जो हैं वेनेजुएला सरकार के उस दावे से जुड़ी हैं जिसमें कहा गया था कि विदेशी नागरिक अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA और स्पेनिश खुफिया एजेंसियों के साथ एक साजिश में शामिल थे जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपदस्थ करना था। और यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। जापान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़े रासायनिक रिसाव की बार बार आ रही खबरों के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने देश में खराब मौसम से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। स्पेन में हजारों लोगों ने किफायती आवास की मांग को लेकर मार्च निकाला। इजरायल संघर्ष का असर नवजातों पर भी पड़ रहा है। इलाके में संघर्ष और बमबारी के कारण विस्थापित प्रसूताएं समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के ताजा घटनाक्रम में फिलिस्तीनियों के घायल होने के बाद उनको गाजा के जबालिया शिविर स्थित अस्पताल ले जाया गया। दक्षिणी लेबनान के खियाम गांव और नबातीह क्षेत्र में इजरायली हमले तेज हो गए। दिल्ली की करनी से शूटिंग रेंज में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का बजा बिगुल। भारत के 23 निशानेबाजों का दल लेगा भाग। पेरिस ओलंपिक की दोहरी पदक विजेता मनु भाकर ISSF विश्व कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगी। 15 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट
टीम के बल्लेबाज बाबर आजम खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाबर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने दिखाया जबरदस्त खेल, स्कॉटलैंड को दी मात, 10 विकेट से दर्ज की बड़ी जीत। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली। बिहार के पटना में प्रारंभ हुई 8वीं राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत के 19 राज्यों की बधिर क्रिकेट टीम भाग ले रही। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेजिंग इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीत लिया। शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जोकोविच को मिली हार। आर्यन संबालेंका ने जीता वुहान ओपन का खिताब, फाइनल मुकाबले में जैंग किनवैन को हराया। वुहान ओपन के महिला युगल फाइनल में जसिका पेगुला और आसिया मोहम्मद की अमेरिकी जोड़ी को मिली हार। यूएफा नेशंस लीग मैच में स्पेन ने डेनमार्क को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल मार्टिन जुबिमेंडी ने किया। बाबा सिद्दीकी के घर अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में सेलिब्रिटी पहुंचे। बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन की खबर सुनने के बाद अभिनेता सलमान खान ने अपना लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग बीच में ही रद्द कर दी। हिंदी सिनेमा में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जारी विवाद और अनबन को बाबा सिद्दीकी ने ही दूर कराया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बोनी कपूर और खुशी कपूर ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के सम्मान में मुंबई में एक जंक्शन का उद्घाटन किया। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपना जन्मदिन मनाने श्रीलंका पहुंची। पूजा हेगड़े वर्ष 2025 में शाहिद कपूर और पावेल गुलाटी के साथ देवा फिल्म में नजर आएंगी। हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई। हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने बताया कि कैसे उनकी फिल्म मर्डर की भारी सफलता के बाद उन्हें हिंदी सिनेमा में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जिगरा को लेकर व्यस्त है और एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट 18 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।